चलिए आज हम आपके सामने हिदायतुन नहब के खुतबे का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। देखिए, इस किताब का आगाज़ मुसन्निफ़ अलैहि रहमत व रिज़वान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से किया। इसकी दो वजह बयान की हैं। पहली यह है कि एक कुरान करीम की इत्तिबा की है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुरान करीम की इब्तिदा भी बसमला से है। और दूसरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इस फरमान आलिशान पर अमल करते हुए कि हदीस पाक में है, सरकार फरमाते हैं कुल्लु अमरिन ज़ीबारिन ला युब्दा फ़ीही बिस्मिल्लाहि फ़हुवा अबतर। सरकार फरमाते हैं कि हर वो अज़ीमुश्शान काम जो बसमला से शुरू ना किया जाए वो नाक़िस रहता है। लिहाजा मुसन्निफ़ का अपनी किताब को बसमला से शुरू करने की सूरत में दोनों फ़ायदे हासिल हो गए। कुरान पाक पर भी अमल हो गया और हदीस मुस्तफ़ा पर भी अमल हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक एतराज़ पैदा होता है। एतराज़ ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस करीमा में इरशाद फरमाया, जो कि इस हदीस के मुआरिज़ है, और वह हदीस पाक ये है। सरकार फरमाते हैं कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन ला युब्दा फ़ीही बिलहम्दि फ़हुवा अज़्ज़म। हर वो अज़ीमुश्शान काम जो अल्हम्दुलिल्लाह बारी ताला से शुरू ना किया जाए वो नामुकम्मल है। अब आगाज़ के बारे में, किताब को शुरू करने के बारे में, हर अच्छे काम को शुरू करने के बारे में हम्दे बारी ताला भी आ गई और बसमला भी आ गई। तो अब किताब का आगाज़ आया बसमला से किया जाए या अल्हम्दुलिल्लाह से किया जाए। अगर बसमला से किताब का आगाज़ करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस पर, हम्द वाली हदीस पर अमल नहीं हो रहा है, और अगर हम्द वाली हदीस पर अमल करते हैं तो बसमला वाली हदीस पर अमल नहीं हो पा रहा है। और एक वक्त में दोनों पर अमल हो नहीं सकता, तो दोनों हदीसों में तारुज़ पैदा हो गया। अब इसका करना क्या है, इसका जवाब क्या है, तो इसके बारे में मुसन्निफ़ अली रहमतुर रिज़वान और उलमा इकराम ने ये जवाब दिया है कि किसी भी चीज़ को शुरू करने की तीन किस्में हैं। नंबर एक, इब्तिदाए हकीकी। नंबर दो, इब्तिदाए इज़ाफ़ी। नंबर तीन, इब्तिदाए उर्फ़ी। इब्तिदाए हकीकी किसको कहते हैं? तो फरमाते हैं इब्तिदाए हकीकी वो इब्तिदा है जो सबसे पहले हो और उससे पहले कोई ना हो, ये इब्तिदाए हकीकी कहलाती है। जैसे प्याज का सबसे ऊपर का छिलका, ये सबसे पहले छिलका है, इससे पहले कोई छिलका नहीं। लिहाजा ये जो सबसे पहला छिलका कहलाएगा ये इब्तिदाए हकीकी कहलाएगा। और इब्तिदाए इज़ाफ़ी वो इब्तिदा है जो किसी शय से पहले हो, ख्वाह उससे कब्ल कोई हो या ना हो, ये इब्तिदाए इज़ाफ़ी कहलाता है। जैसे लुंगी के ऊपर वाली या नीचे वाली तह, इसी तरह प्याज का ऊपर वाला या नीचे वाला छिलका, ये इब्तिदाए इज़ाफ़ी कहलाएगा। और इब्तिदाए उर्फ़ी वो है जो मखसूस से पहले हो, लेकिन उससे पहले कोई हो या ना हो।
अब जब आप ये तीनों की तारीफ समझ गए तो आप ये समझ लीजिए कि बसमला वाली हदीस को हम महमूल करेंगे इब्तिदाए हकीकी पर, और अल्हम्दुलिल्लाह वाली हदीस को हम महमूल करेंगे इब्तिदाए इजाफ़ी पर। तो ऐसी सूरत में दोनों सूरतों पर अमल हो जाएगा, बिस्मिल्लाह पर भी अमल हो जाएगा और अल्हम्दुलिल्लाह पर भी अमल हो जाएगा। और ये कहा जाएगा कि पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली जाए। तो मुसन्निफ़ अली रहमतुल रिज़वान ने अपनी किताब हिदायतुन नहव को बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से शुरू कर कर दोनों हदीसों पर अमल करके दिखा दिया है। देखिए मुसन्निफ़ फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ आलमीन के रब के लिए। अब यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है कि जब सारी तारीफ़ात आलमीन के रब के लिए हैं, जब सारी तारीफ़ात आलमीन के रब के लिए हैं, तो फिर बंदों की तारीफ़ क्यों की जाती है? हालांकि हम देखते हैं कि बंदों की भी तारीफ़ होती है। हालांकि बंदों की भी तारीफ़ होती है, और जबकि इसमें यह लिखा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ आलमीन के रब के लिए। तो ऐसा क्यों? तो उसका जवाब ये दिया कि सारी कायनात का बनाने वाला अल्लाह है, सारी कायनात का बनाने वाला अल्लाह है। तो अल्लाह साने हुआ, हम मसनू हुए। जिस तरीके से एक अलमारी को अलमारी का बनाने वाला तैयार करता है तो ये कहा जाता है कि ये अलमारी बहुत अच्छी है। तो अलमारी की तारीफ़ गोया के अलमारी के बनाने वाले की तारीफ़ है। इसी तरीके से अगर किसी बंदे की तारीफ़ की जा रही है कि ये बंदा बहुत अच्छा है, ये बंदा बहुत बेहतर है, तो बंदे की तारीफ़ गोया कि वो खालिक के कायनात की तारीफ़ है, क्योंकि अल्लाह साने है, मसनू है, अल्लाह बनाने वाला है। लिहाजा इस एतराज़ का जवाब भी हल हो गया। फरमाते हैं तमाम तारीफ़ आलमीन के रब के लिए हैं। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, और अंजाम परहेज़गारों के लिए हैं। मुत्तक़ी किसको कहते हैं? तो इसके बारे में फरमाते हैं कि जो अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर पर अमल करता हो वो मुत्तक़ी है। यानी जो लोगों को भलाई का हुक्म देता हो और बुराई से रोकता हो तो वो मुत्तक़ी परहेज़गार कहलाएगा। जैसा कि हमारे हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद अली रहमतुल रिज़वान के बारे में आता है कि आप मनहियात से बहुत ज़्यादा बचने वाले और अच्छी बातों का हुक्म देने वालों में आपका शुमार आता है। दुआ गो हूँ कि मौला तबारक व तआला इस किताब को पढ़ने के सदक़े में हम सबको तक़वा व शिआर के मनसब पर कायम व दायम फरमाए। और आगे फरमाते हैं वस्सलातु अला रसूलिही, और दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर, और दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। तो इसमें एक लफ्ज़ आया सलात। सलात का माना क्या है? तो सलात का माना आता है दुआ और तलब रहमत। यूँ तो लुगत में इसके बहुत से माने हैं, मगर जो इसके मशहूर माना यही है, दुआ के और तलब रहमत के। लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि सलात का माना मुस्नद इले के लिहाज से बदलते रहते हैं। इसी वजह से फरमाते हैं कि सलात जब इसकी इस्नाद अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ की जाए तो इसका माना तलब रहमत नहीं होगा, क्योंकि तलब नुक्स की अलामत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम नक़ाइस व अयूब से पाक है।
इसलिए जब इसकी निस्बत अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ हो तो इससे मुराद रहमत कामिला होगी, और माना होगा कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत कामिला हो। और जब इसका मुस्नद इले फ़रिश्ते हों, यानी सलात की इसनाद जब फ़रिश्तों की तरफ हो, तो इससे मुराद इस्तिग़फ़ार होगा, तलब रहमत नहीं। बात समझ में आई? तो सलात की निस्बत अगर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ की जाए तो इससे मुराद रहमत कामिला होगी, और सलात की निस्बत अगर फ़रिश्तों की तरफ की जाए तो इससे मुराद इस्तिग़फ़ार होगा। और जब सलात की इसनाद मखलूक की तरफ हो तो इससे मुराद दुआ होगी। बहरहाल लफ्ज़ सलात के मुश्तरक माने हैं, इससे कोई मुतअय्यन माना मुराद नहीं लिया जा सकता। तो दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर। मोहम्मद ये आपका ज़ाती नाम है, जिसका तर्जमा ये है कि तारीफ़ शुदा। तो अल्लाह के रसूल का माना ही ऐसा है कि जिसके मानी तारीफ़ के आते हैं। और दरूद व सलाम हो आपकी आल पर। अब इसमें एक लफ्ज़ आया है आल, तो इससे मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। एक कौल ये है कि इससे मुराद मुत्तबईन हैं, इसके कायल हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह हैं। दूसरा कौल यह है कि आल से मुराद बनु हाशिम और बनु अब्दुल मुत्तलिब हैं, इसके कायल इमाम शाफ़िई हैं। तीसरा कौल यह है कि आल से मुराद अहले बैत किराम हैं। और चौथा कौल यह है कि आल से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम अज़वाज मुतहरात, आपकी जुमला साहिबजादियाँ, दामाद और उनकी औलाद हैं। पांचवा कौल यह है कि आल से मुराद सिर्फ वो करीबी रिश्तेदार हैं जो बनु हाशिम से हैं। इसी के कायल हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा और बाद असहाब मालिकिया हैं। और एक कौल यह है कि आल से मुराद उम्मत इजाबत है, और इसी को हमारे उलमा इकराम ने इख्तियार फरमाया है। तो अब तर्जमा ये होगा कि दरूद व सलाम हो आपकी अल्लाह के रसूल दरूद व सलाम हो अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। अब आल की असल के बारे में कि आल की असल क्या, एक लंबी बहस है, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप काफ़िया में पढ़ लेंगे। और आगे है वह असहाब ही, और दरूद व सलाम हो आपके असहाब पर। तो असहाब ये साहिब की जमा है, जैसा कि ताहिर की जमा अतहार है, और इसका माना आता है साथी के, दोस्त के। लेकिन यहाँ पर असहाब से सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद हैं, और जिसकी तारीफ़ इस्तिलाही ये निकल कर आएगी कि सहाबी वो हज़रात कहलाते हैं कि जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ ईमान की हालत में सोहबत पाई हो और ईमान ही पर उनकी वफ़ात हुई हो। और वो मुर्तद भी ना हुए हों, वो सहाबी रसूल कहलाएंगे। यानी जिन्होंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की हो ईमान की हालत में, और ईमान ही की हालत में उनका विसाल हुआ हो, वो सहाबी रसूल कहलाएंगे। बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी, सबसे बेहतर मेरे सहाबा का ज़माना है। सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर मेरे सहाबा के बाद ताबिईन का ज़माना है। सुम्मा अल्लज़ीना यलूनहुम, फिर ताबिईन के बाद तबे ताबिईन का ज़माना है। तो ये वो खुतबा है जो आज हमने आपके सामने पेश किया है। और आगे अब अम्मा बादू फ़हादा मुख्तसरुन मज़बूतुन फ़ी नहब से एक अलग बहस है। इसके ताल्लुक़ से कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके सामने गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। दुआ है बारगाह रब्बुल आलमीन में कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको ज़्यादा से ज़्यादा
आप लोगों तक इल्म दीन पहुँचाने और आपको उसको पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए।